कल दरबार में आएंगे तब। शहंशाह सलामत रहे। वहां शहंशाह वहां बैठे हुए हैं। तुम खूनी हो। तुमने गंगा के माता पिता का खून किया है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये तो अंधा। अरे ये अंधा नहीं है, अरे ये फरेबी है। क्या बात है? हाँ? ये अंधा नहीं है, ये एक फरेबी है। अंधा बनकर और साधु होने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इसे इस घोर अपराध के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए। कैद कर लो इसे। इसकी जमीन जायदाद सब जब्त कर ली जाए, वो सब जो इसने मासूम भक्तों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा की है। शुक्रिया शहंशाह। शुक्रिया राजा बीरबल। बीरबल, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने होशियारी दिखाते हुए खतरनाक अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद की। हुजूरे वाला, इस बात के लिए तो इस बच्ची को इनाम मिलना चाहिए। ओ हाँ, ये वाकई एक बहादुर लड़की है जिसने बिना डरे सच बात कही। यहां आओ मेरी बच्ची। ये रहा तुम्हारी बहादुरी का इनाम। अकबर एंड बीरबल। जिले सुभानी अपनी पत्नी का अपमान कोई कैसे सहन कर सकता है? अगस्त ऋषि भी अहिल्या का अपमान सहन नहीं कर पाए थे। क्रोध में उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। तुम स्वर्ग के राजा हो और केवल वहीं के रहोगे। पृथ्वी पर ना ही तुम्हारी पूजा होगी और ना ही मंदिरों में तुम्हारी मूर्ति। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अच्छी कहानी है बीरबल। सच कहा हुजूर, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बीरबल, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही और उसे लेकर हम बहुत दिनों से एक उलझन में हैं। कैसी उलझन शहंशाह? यही कि तुम्हारी कहानियों में हमेशा स्वर्ग और नर्क का जिक्र आता है। जी हां, आता तो है हुजूर। क्या ये स्वर्ग और नर्क वाकई कहीं हैं या फिर किस्से कहानियों में ही होते हैं या फिर ख्वाबों में? हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं? मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग में जाता है या नर्क में। मरने के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं। हुजूरे वाला, शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। क्या बात कर रहे हो तुम? मरने के बाद कुछ नहीं बचता। आदमी को दफनाया जाए तो वो खाक बन जाता है, जलाया जाए तो राख बन जाता है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता। आत्मा बची रहती है हुजूर, वही ले जाती है स्वर्ग में या नर्क में। मतलब ये कि स्वर्ग और नर्क वाकई में हैं? बिल्कुल हुजूर, वो है। अगर हैं तो हमें भी दिखाई देने चाहिए। हमें स्वर्ग देखना है। तुम्हें हमें स्वर्ग दिखाना होगा बीरबल। हम तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देते हैं। अगर तुमने हमें स्वर्ग नहीं दिखाया तो हम तुम्हें दरबार से बर्खास्त कर देंगे। तारे गिन रहे हो? नहीं, स्वर्ग तलाश रहा हूं। स्वर्ग? उसे जमीन से कैसे देख सकते हो? यही तो मुश्किल है। शहंशाह स्वर्ग देखने के लिए जिद कर रहे हैं। क्यों? जो बात मुमकिन नहीं, शहंशाह उसकी जिद क्यों कर रहे हैं? वो शहंशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम उन्हें स्वर्ग दिखाओगे कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूं।
तुम सोचते रहो, मैं तो चली सोने। शहंशाह सलामत रहें। शहंशाह आलम, आप स्वर्ग देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। कब देख सकते हैं हम? हुजूर वाला, जितनी जल्दी मचान बनकर तैयार हो जाए। मचान? कैसा मचान? स्वर्ग देखने के लिए 100 हाथ ऊंचा एक मचान बनाना पड़ेगा हुजूर। वो इतना मजबूत होना चाहिए कि दरबारियों का बोझ सह सके। तो क्या हमें भी उस मचान पर चढ़ना होगा? हाँ, ताकि ठीक से दिखाई दे हुजूर। स्वर्ग देखने के लिए बादशाह को तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, हम चढ़ेंगे मचान पर। बीरबल, मचान कब तक तैयार हो जाएगा? सिर्फ 2 दिनों में हुजूर वाला। देख कर माफ करना, बुद्धू कहीं के। माफ करना। मेरा हाथ दब गया। माफ करना, मेरा पैर। अपना पसीना संभालो। कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल, कहाँ है तुम्हारा स्वर्ग? हुजूर वाला, वो चांद देख रहे हैं? हाँ, चांद तो ये रहा सामने। उसके पास ही देखिए हुजूर। नहीं हुजूर, बाईं तरफ नहीं, चांद के दाईं तरफ देखिए। कहाँ है? वो रहा हुजूर। वहां जरा देखिए तो हुजूर, स्वर्ग कितना सुंदर है। वो रहे राजा इंद्र, उनका सिंहासन कितना खूबसूरत है। और वो रहा मशहूर कल्पवृक्ष। जरा देखिए हुजूर, अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा। आज तो तीनों अप्सराएं एक साथ आई हैं। कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। हमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे कुछ नहीं रहा। दिख रहा हुजूर। आंखें खोलकर देखिए, सब दिखाई देगा। वो देखो, ऐरावत, इंद्रदेव का हाथी। बीरबल, हमें भी दिखाओ, कहाँ है ऐरावत? कल्पवृक्ष के नजदीक। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल, आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हम तुमसे झूठ बोलेंगे क्या? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये तो बड़े शर्म की बात है हुजूर। शर्म? कैसी शर्म? बात यह है हुजूर, स्वर्ग जैसी पवित्र जगह सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। हाँ हाँ,
ये तो रहा। क्या नजारा है। वो रहा हाथी, वो रहे राजा इंद्र, और वो स्वर्ग की अप्सराएं। हाँ हुजूर, हाँ, हमें भी दिखाई दे रहा है। वो रहा कल्पवृक्ष। वो वहाँ रहा इंद्र का हाथी ऐरावत। वो रही जन्नत की अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा। देखा, अब सभी को दिखाई देने लगा एक साथ। इंद्र का हाथी ऐरावत कितना खूबसूरत था। ऐसा हाथी तो पहले कभी नहीं देखा। और वो कल्पवृक्ष, कितने बड़े पत्ते थे उसके। कहते हैं उसे जो भी मांगो वो मिल जाता है। और हाँ, वो स्वर्ग की अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा, मुझे वो कल रात मेरे सपने में दिखाई दे रही थी। आपने देखा हुजूरे वाला, दरबारी स्वर्ग देखकर कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम बहुत चालाक हो बीरबल। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे पापियों को स्वर्ग दिखा दिया। कुछ और भी देखने की ख्वाहिश है हुजूरे वाला? बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? मैं कैसे देख सकता हूँ हुजूर? मैं भी तो औरों की तरह एक पापी हूँ। अकबर एंड बीरबल। लगता है ये मौका अच्छा है उसकी खिंचाई करने का। बीरबल, हमें जरा पानी पिलाओगे? बीरबल, तुम तो पूरे खाऊ हो। देखो कितने खजूर खा चुके हो तुम। हुजूरे वाला, मैंने तो सिर्फ खजूर ही खाए, लेकिन आप तो गुठलियां भी खा गए। जहां पना करामती संदूक तैयार है। दिखाओ तो, ये काम कैसे करता है? लाजवाब, यही तो चाहिए था। बीरबल, उस संदूक से एक सेब निकाल कर देना तो। अभी लेकर आता हूं हुजूर। कहो बीरबल, कैसी रही? बहुत ही खूब हुजूरे वाला, तरकीब बहुत ही लाजवाब है।